हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण दी गई है 2/x योग 3/y बराबर 13, 5/x घटाव 4/y बराबर ऋणात्मक 2, जहां x व y के मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो दो चरों के रैखिक समीकरण है वो क्या होते हैं या उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है 2/x योग 3/y बराबर 13। दूसरी समीकरण है 5/x घटाव 4/y बराबर ऋणात्मक 2। यदि हम यहां से देखें तो यहाँ पर कितना है, जो हर है वहां पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। यहाँ पर हर में y और यहाँ पर भी क्या है, y है। तो यहाँ से मान सकते हैं कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो मानेंगे तो जो नई समीकरण प्राप्त होगी वह इस प्रकार से होगी 2p योग 3q बराबर 13 और 5p घटाव 4q बराबर ऋणात्मक 2। अब हमारे पास जो दो समीकरण है उन्हें नाम लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2। इन्हें क्या करना है, हमें वज्र गुणा विधि से हल करना है। विधि है वज्र गुणा, जिसका अर्थ होगा, देखिए उससे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसे वज्र गुणा क्यों कहते हैं। तो एक्स वाई और 1, यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। तो हम वज्र गुणा किसे कहते हैं, वज्र गुणा कहते हैं इस प्रकार के गुणा को। अर्थात वज्र का निशान हो तो यहाँ पर इस प्रकार से जो गुणा किया जाता है उसे वज्र गुणा कहते हैं। तो यहाँ पर सभी का गुणा इस प्रकार से करते हैं तो जिससे हमारे पास x व y के मान आते हैं, इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, वज्र गुणा विधि कहते हैं। तो इस गुणनफल के परिणाम स्वरूप जो हमें x का मान प्राप्त होता है वह होता है b1 c2 घटाव b2 c1 बटा a1 b2 घटाव b1 a2। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं वज्र गुणा विधि से। उसके बाद जो y का मान प्राप्त होता है वह होता है y बराबर c1 a2 घटाव c2 a1 बटा a1 b2 घटा b1 a2। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम वज्र गुणा विधि से समीकरणों को हल करते हैं। तो अब यहाँ पर x की जगह मैंने क्या मानना है, p मानना है। तो यहाँ पर आएगा p x की जगह और y की जगह क्या आएगा, q आएगा। अब यहाँ पर a b व c देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसकी इन समीकरणों से तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 2। पहली समीकरण के लिए लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋणात्मक 13। उसी प्रकार a2 का मान हमें प्राप्त होगा 5, b2 का प्राप्त होगा ऋणात्मक 4 और c2 का मान प्राप्त होगा 2। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 13 व 2 का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो 13 जो ऋणात्मक का हो जाएगा और 2 किसका हो जाएगा, धनात्मक का हो जाएगा। अब जो ये मान है केवल यहाँ पर रखेंगे, हमारे पास p क्योंकि मान आ जाएंगे उन्हीं इसके बराबर रख देंगे तो हमारे पास x y के मान आ जाएंगे। तो p बराबर आएगा b1 का मान है हमारे पास 3 गुणा c2 का मान है 2 घटाव b2 का मान है ऋणात्मक 4 गुणा c1 का मान है ऋणात्मक 13 भाग a1 का मान है 2 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक 4 घटाव b1 का मान है 3 और a2 का मान है 5। अब यहाँ पर p बराबर आएगा 6 घटाव 52 बटा ऋणात्मक 8 ऋणात्मक 15। तो p बराबर आएगा ऋणात्मक 46 बट्टा ऋणात्मक 23। हल करेंगे तो p बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। अब q बराबर आएगा यहाँ से c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 13 गुणा a2 का मान है हमारे पास 5 घटाव c2 का मान है हमारे पास 2 गुणा a1 का मान है हमारे पास 2 भाग a1 का मान है हमारे पास 2 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक 4 घटाव b1 का मान है हमारे पास 3 गुणा a2 का मान है माफ कीजिए 5। तो यहाँ से q बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 65 ऋणात्मक 4 बट्टा ऋणात्मक 8 ऋणात्मक 15। तो q बराबर हो जाएगा यहाँ से ऋणात्मक का
69 बट्टा ऋणात्मक का 23 हल करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पर q बराबर 3। तो p बराबर 2 है और q बराबर है कितना 3। तो p और q किसके बराबर है 1 बटा x के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा x बराबर 2 और 1 बटा y बराबर 3। तो यहाँ से x का मान आएगा 1 बटा 2 और y का मान आएगा 1 बटा 3 और यही क्या है इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।